अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो था डीएनए रेप्लिकेशन। उसकी डिटेल जो है वो हमने सारी देखी थी और उसकी एनिमेशन जो है वो भी मैंने आपको सेंड की थी। जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा, उसमें जो टॉपिक है हमारा वो है वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस। अब इसका जो है मतलब क्या होता है, आप चले सबसे पहले इसके जो वर्ड है उस पर गौर करते हैं। जो पहला वर्ड है हमारे पास वो है जीन का। अब जीन क्या होता है? जीन हम कहते हैं कि डीएनए के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। तो उन न्यूक्लियोटाइड्स का जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है, ठीक है, उसको हम एक जीन कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें कि ये एक पूरा डीएनए जो है ये दिखाया गया है। इस डीएनए के ऊपर ये एक हिस्सा, इस हिस्से के अंदर हो सकता है कि 1000 2000 जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद हों, ठीक है, और उनका सीक्वेंस स्पेसिफिक होगा कि पहले एडेनिन है, फिर हो सकता है थाइमिन हो, उसके बाद में भी साइटोसिन, देन ग्वानिन। तो स्पेसिफिक सीक्वेंस जो न्यूक्लियोटाइड्स का इस हिस्से में मौजूद है उसको हम कहते हैं वो क्या है? जीन है, ठीक है, जीन 1 है। इसी तरह फिर डीएनए के ऊपर थोड़ा सा आगे आके यहाँ पर एक दूसरी जीन मौजूद है, ठीक है, यहाँ पर भी स्पेसिफिक सीक्वेंस है, ठीक है। अब ये जो जीन है इसके न्यूक्लियोटाइड से जब इंफॉर्मेशन निकलेगी तो उससे एक एंजाइम बनेगा, एंजाइम ई। इसी तरह ये जो जीन है इसके न्यूक्लियोटाइड से जब इंफॉर्मेशन निकालेंगे तो उससे जो प्रोटीन बनेगी, जो एंजाइम बनेगा वो एंजाइम एफ है, ठीक है। जब भी आप डीएनए से इंफॉर्मेशन को निकालते हो तो डीएनए से इंफॉर्मेशन को कॉपी किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ आरएनए। ये भी हम देखेंगे आगे। तो डीएनए से इंफॉर्मेशन सबसे पहले आरएनए की फॉर्म में कॉपी होती है। हम इसको जो है वो यहाँ पे देख लें कि डीएनए के अंदर से इंफॉर्मेशन को निकाला जाता है इन द फॉर्म ऑफ आरएनए। और ये आरएनए कौन सा होता है? ये मैसेंजर आरएनए होता है। इस आरएनए से फिर इसको रीड करके बनाई जाती है प्रोटीन, ठीक है। और आपको पता है जो एंजाइम्स हैं वो भी क्या हैं? प्रोटीन्स हैं। तो यूँ डीएनए के ऊपर एक जीन से एक स्पेसिफिक टाइप का एंजाइम बनता है, दूसरी जीन से कोई दूसरा स्पेसिफिक टाइप का एंजाइम जो है वो बनेगा, कोई प्रोटीन बनेगी। इसी तरह एक तीसरी जीन से कोई और स्पेसिफिक टाइप का जो एंजाइम या प्रोटीन है वो बनती है। अब देखिए जो एंजाइम है वो एक्चुअली क्या है? प्रोटीन। और प्रोटीन जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो हम उसके लिए वर्ड भी यूज़ करते हैं पॉलीपेप्टाइड, क्योंकि इसमें जब 2 अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं तो उनके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो जब बहुत ज़्यादा अमाइनो एसिड आपस में जुड़ जाएंगे तो पॉलीपेप्टाइड वो एक बन जाएगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा पेप्टाइड बॉन्ड होंगे और वही फिर आगे जाकर प्रोटीन बनाएगा। थोड़ा सा स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन होगी उसकी और वो प्रोटीन में चेंज हो जाएगा। तो हम फिर यूँ कह सकते हैं कि एक जीन जो है वो एक स्पेसिफिक टाइप का पॉलीपेप्टाइड बनाती है, ठीक है। और पॉलीपेप्टाइड जो है वो प्रोटीन है, प्रोटीन में एंजाइम भी हो सकते हैं। तो वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस, इसका मतलब यही है, इसका जो मेन इंट्रोडक्शन है वो यही है कि एक स्पेसिफिक टाइप की जीन एक स्पेसिफिक टाइप का पॉलीपेप्टाइड जो है वो बनाती है, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम से। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स हैं ये कैटालाइसिस करते हैं द सिंथेसिस ऑफ ऑल पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हमारी बॉडी में जितने भी काम हो रहे हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उनको एंजाइम्स कंट्रोल कर रहे हैं। असेंबल न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए रेप्लिकेशन में अभी हमने देखा है कि उसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन करवाने के लिए भी एंजाइम जो है वो रिक्वायर्ड थे। प्रोटीन बनाने के लिए एंजाइम चाहिए होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, इनको आपकी बॉडी में जो है वो डिफरेंट एरियाज़ में पहुंचाने के लिए, इनकी ब्रेक डाउन करने के लिए, एनर्जी निकालने के लिए हर जगह एंजाइम्स यूज़ हो रहे हैं। दस डीएनए हेल्प टू कंस्ट्रक्ट आवर बॉडी बाय कंस्ट्रक्टिंग एंजाइम। तो जब एंजाइम ही सारा हमारी बॉडी के काम में जो है इन्वॉल्व है तो डीएनए से जो इन्फॉर्मेशन है उसको रीड करके क्या बनाए जाते हैं? एंजाइम बना जाते हैं, ठीक है। एंजाइम इज़ प्रोटीन विच कंसिस्ट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। एंजाइम एक प्रोटीन है और उसके अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, अमाइनो एसिड्स की चेन होती है। जीन्स हैव इंफॉर्मेशन फॉर करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन वन पॉलीपेप्टाइड चेन। अब देखें कि अमाइनो एसिड्स आपके पास काफ़ी ज़्यादा हैं, तो जब एक एंजाइम बनना है तो उसके अंदर अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या हो, ये सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन किसके पास होती है? जीन के पास, ठीक है। तो ये जो स्पेसिफिक टाइप की जीन है इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स का जो सीक्वेंस है वो भी स्पेसिफिक है और ये जीन आगे जाकर डिसाइड करेगी कि एंजाइम कौन सा बनना है। उस एंजाइम के अंदर अमाइनो एसिड का जो करेक्ट सीक्वेंस है वो ये जीन डिसाइड करती है। सम एंजाइम्स हैव मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन्स। कुछ जो है वो एंजाइम्स उनकी एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, उनमें जो 2 चेन्स होती हैं, 2 से ज़्यादा होती हैं। तो जो अगर 2 चेन्स हैं तो वो 2 जीन से बन रही हैं। 3 अगर पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं तो वो 3 जीन से बन रही हैं। ईच चेन इज़ इनकोडेड बाय अ डिफरेंट जीन। तो हर जीन जो है वो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो क्या करेगी? इनकोड करेगी। ईच जीन प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट बाय स्पेसिफाइंग द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम
सो ईच जीन एनकोड द स्ट्रक्चर ऑफ वन एंजाइम, ठीक है। तो ईच जीन, हर जीन जो है वो एक एंजाइम जो बनाती है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस, यहाँ फिर इसका दूसरा नाम क्या था, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, ठीक है। तो ये भी किसका नाम था कि एक जीन जो है वो एक एंजाइम बनाती है। बीडल एंड टैटम ये साइंटिस्ट थे, कॉल्ड दिस वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस। तो इसका बीडल एंड टैटम का जो पीछे एक्सपेरिमेंट जो था, ठीक है, उसको हमने नहीं किया क्योंकि वो अभी जो है वो आपके सिलेबस में नहीं था, स्मार्ट सिलेबस में वो कट हो गया हुआ है। तो बीडल एंड टैटम ने ये अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया था कि अगर जो है वो कोई एक एंजाइम ठीक से काम नहीं कर रहा, उसमें कोई डिफेक्ट है, तो डेफिनेटली एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, उसके अंदर क्या है, अमाइनो एसिड्स। तो अगर एंजाइम जो है वो डिफेक्टिव है, उसका मतलब क्या है कि अमाइनो एसिड्स का जो सीक्वेंस है वो ठीक नहीं है, ठीक है। तो जहाँ पर अमाइनो एसिड जो है वो कोई आना था, तो उसकी जगह पे कोई दूसरा अमाइनो एसिड आ गया होगा। अब अमाइनो एसिड का सीक्वेंस ख़राब क्यों हुआ है, क्योंकि जीन जो है वो क्या है, ख़राब है। तो जीन की ख़राबी की वजह से जीन के ऊपर क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। तो अगर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस चेंज है तो उससे अमाइनो एसिड का सीक्वेंस भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और जब अमाइनो एसिड का सीक्वेंस चेंज है तो एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, वो एंजाइम कोई काम परफॉर्म नहीं कर सकेगा। अब यहाँ से देखें, हम कहते हैं जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, ठीक है, ये आपके म्यूटेशन काज करती हैं, हमारी जीन के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है उसको चेंज कर देती हैं। तो जब म्यूटेशन काज होगी तो उससे भी जो एंजाइम्स बनेंगे वो डिफेक्टिव होंगे और वो अपना फंक्शन ठीक से परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, और इससे अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है अगर म्यूटेशन जो है वो ज़्यादा सीरियस हो तो ये टॉपिक था हमारे पास वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस। नेक्स्ट हमारे पास है सेंट्रल डॉगमा। जी, सेंट्रल डॉगमा में हमने देखना है कि डीएनए से इंफॉर्मेशन को किस तरह निकाला जाता है, वो कौन सा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए डीएनए के अंदर जो जीन्स हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं और आगे प्रोटीन बनाने में हेल्प करती हैं। तो सेंट्रल डॉगमा, या फिर इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। अब इसके हमने जीन एक्सप्रेशन को दो बड़े स्टेप्स में जो है वो डिवाइड किया हुआ है। हम सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, देन हम जो है वो इन टू स्टेप्स की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है जीन का। जीन क्या होती है, द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स दैट डिटरमाइन द अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ अ प्रोटीन इज कॉल्ड अ जीन। तो डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनका सीक्वेंस, ठीक है, और ये सीक्वेंस है वो आगे डिटरमाइन करेगा कि प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या होता है। तो हम कहते हैं स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ जीन। सेंट्रल डॉगमा देखें, सेम बेसिक मैकेनिज्म ऑफ रीडिंग एंड एक्सप्रेसिंग जीन। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर डीएनए से इंफॉर्मेशन निकालने का जो मैकेनिज्म है वो क्या है, सेम है, ठीक है। और वो जो मैकेनिज्म है उसको टू स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। पहला स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा स्टेप है ट्रांसलेशन। यहाँ से देखें, फर्स्ट स्टेप इज़ ट्रांसक्रिप्शन एंड सेकंड वन इज़ ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि डीएनए से इंफॉर्मेशन को इन द फॉर्म ऑफ आरएनए कॉपी किया जाता है, ठीक है। तो यूज़ सिंथेसिस द सिंथेसिस ऑफ आरएनए कॉपी ऑफ द सेगमेंट ऑफ द डीएनए। डीएनए का एक सेगमेंट, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक जीन है, ये इतने हिस्से में, तो इतने हिस्से की हम जो है वो कॉपी तैयार करेंगे इन द फॉर्म ऑफ आरएनए, और ये आरएनए कौन सा होगा, मैसेंजर आरएनए। इसी तरह यहाँ पर एक दूसरी जीन है, ये वाला हिस्सा फॉर एग्जांपल, तो हम इस हिस्से की जो है वो एक कॉपी तैयार करते हैं, आरएनए की कॉपी तैयार करते हैं, ठीक है, आरएनए की फॉर्म में। तो ये पहला स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन के आरएनए का बनना डीएनए से। फिर दूसरा जो स्टेप है वो ट्रांसलेशन के इस आरएनए से क्या बनानी है, प्रोटीन। तो आरएनए के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको रीड करके देन उन न्यूक्लियोटाइड्स के अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड्स को जोड़ा जाता है और उससे क्या बन जाता है, पॉलीपेप्टाइड। वो पॉलीपेप्टाइड फिर अपनी शेप चेंज करता है और उससे क्या बन जाती है, प्रोटीन बन जाती है। तो ट्रांसक्रिप्शन की तरफ हम आते हैं। ट्रांसक्रिप्शन का इंट्रोडक्शन यहाँ पर ले लें। जैसे जैसे हम इंट्रोडक्शन को जो है वो पढ़ते जाएंगे तो आपको पूरा प्रोसेस जो है वो भी क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। जी, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए इज़ कॉपीड इन मैसेंजर आरएनए, ठीक है। एंजाइम कौन सा है, आरएनए पॉलीमरेज अटैच टू द स्टार्ट सीक्वेंस ऑफ द जीन। अब देखें ये प्रोसेस होता कैसे है। ट्रांसक्रिप्शन में सबसे पहले एक एंजाइम है, उसका नाम क्या है, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज जो है वो यहाँ पर एक छोटा सा सीक्वेंस होगा जिसको हम कहते हैं स्टार्ट सीक्वेंस, ठीक है, जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होनी है। अब देखिए डीएनए तो बहुत लंबा है, तो किस तरह पता लगेगा कि हमने डीएनए में कहाँ से जो है वो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करनी है। डीएनए के ऊपर तो 1000 ऑफ जीन्स होंगी,
तो हमें किस तरह पता लगेगा कि हमें कौन सी जीन से इंफॉर्मेशन निकालनी है। तो हर जीन के शुरू में एक छोटा सा न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, उसको हम स्टार्ट सीक्वेंस कहते हैं या प्रोमोटर रीजन कहते हैं, ठीक है। तो इस डीएनए के हिस्से में ये यहाँ पर छोटा सा न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस होगा। अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे वो सीक्वेंस क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, किस तरह के होते हैं। तो छोटा सा जीन, इतनी जीन है हमारे पास ये वाली सारी, ठीक है। यहाँ से हम देखें कि ये तो आपके पास है यहाँ से लेकर यहाँ तक, फॉर एग्जांपल ये जीन है, ठीक है। इस जीन से पहले कुछ न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस होगा जिसको हम क्या कहेंगे, वो क्या है, प्रमोटर। तो इस प्रमोटर के ऊपर एक एंजाइम आकर अटैच होता है, उसका नाम क्या है, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। ये आरएनए पॉलीमरेज है वो इस प्रमोटर की वाली जगह पर अटैच होते हैं, ठीक है। देन आरएनए पॉलीमरेज है वो क्या करता है, वो आगे मूव करता है, ठीक है। जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज आगे मूव करेगा तो वो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को एक दूसरे से सेपरेट कर देगा, ठीक है। ये देखें डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं और एक स्ट्रैंड के ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करना शुरू कर देगा आरएनए के, ठीक है। अब ये चीज़ याद रखनी कि आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के सिर्फ एक स्ट्रैंड की ही कॉपी तैयार करता है, दूसरे स्ट्रैंड को जो है वो रीड नहीं करता, उसकी कॉपी तैयार नहीं करता। इसकी डिटेल हम आगे देखते हैं, जस्ट हम इंट्रोडक्शन अभी देख रहे हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पर अटैच होगा, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को ओपन कर देगा और एक स्ट्रैंड के ऊपर कम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स है वो ऐड करना शुरू कर देगा। जैसे थाइमीन है यहाँ पर, तो उसके ऊपर कम्प्लीमेंट्री क्या होता है, एडेनिन। जो एडेनिन है उसके ऊपर डीएनए में थाइमीन होता है और आरएनए में क्या होता है, यूरासिल। तो हम आरएनए बना रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर यूरासिल, साइटोसिन के साथ गवानीन, थाइमीन के साथ एंटीन, सो ऑन। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स आरएनए के ऐड होते जाएंगे और ये जो चेन है, ये जो बन रही है आपके पास, पूरा स्ट्रैंड बन रहा है, देन ये स्ट्रैंड जो है यूँ बाहर निकल आता है यहाँ से। एंजाइम्स मूव ओवर द जीन फॉर्मिंग कॉपी ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है। तो एंजाइम जो है वो इस जीन के ऊपर मूव करता है और डीएनए स्ट्रैंड के जो ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स हैं उसकी कॉपी जो है ऊपर तैयार करते जाते हैं, उसे कम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करते जाते हैं। व्हेन एंजाइम्स रीचेस द स्टॉप सीक्वेंस और टर्मिनेटर, अब ये देखें ये वर्ड है, जीन यहाँ पर ख़त्म हो गई है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जीन थी, तो उसके एंड पर भी स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा न्यूक्लियोटाइड्स का जिसको हम कहेंगे वो कौन सा है, टर्मिनेटर सीक्वेंस है, ठीक है। जो स्टार्ट करना है, जहाँ से जीन स्टार्ट होनी है, उससे पहले जो होता है वो प्रमोटर रीजन होता है जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आकर लगता है, और टर्मिनेटर रीजन वो रीजन होता है जहाँ पर आकर जब आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पहुँचेगा तो वो डीएनए से उतर जाएगा। डीएनए, आरएनए पॉलीमरेज और मैसेंजर आरएनए सेपरेट हो जाएंगे। तो टर्मिनेटर वो रीजन है जहाँ पर जब एंजाइम पहुँचेगा तो ट्रांसक्रिप्शन ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो व्हेन एंजाइम रीचेस द स्टॉप सीक्वेंस और टर्मिनेटर, ये क्या करता है, इट डिटैचेस फ्रॉम द डीएनए एंड न्यूली सिंथेसाइज्ड मैसेंजर आरएनए इज रिलीज, ठीक है। तो एंजाइम जो है उस डीएनए से सेपरेट हो जाते हैं और जो न्यूली सिंथेसाइज्ड मैसेंजर आरएनए है वो भी बाहर निकल आता है। मैसेंजर आरएनए इज कम्प्लीमेंट्री टू जीन फ्रॉम विच इट इज़ कॉपी, तो ये जो मैसेंजर आरएनए है ये कम्प्लीमेंट्री है इस जीन का, ठीक है। तो इस जीन की कम्प्लीमेंट्री है कि थाइमीन, उसके ऑपोजिट क्या आना है, एडेनिन, एडेनिन के ऑपोजिट यूरासिल, साइटोसिन के गवानीन, थाइमीन के एडेनिन। तो एक कम्प्लीमेंट्री होता है इस जीन का, ठीक है। तो ये यहाँ तक इंट्रोडक्शन हमने जस्ट देखा है ट्रांसक्रिप्शन का। डिटेल अब अगर आपको इंट्रोडक्शन जो है वो क्लियर हो जाएगा तो आप अगली डिटेल जो है वो बड़ी इजीली कर लोगे, ठीक है। यही स्टेप्स होते हैं, यही सारा कुछ होता है। थोड़ा सा हम जैसे इसमें डिटेल देखेंगे तो वो ट्रांसक्रिप्शन का कंप्लीट प्रोसेस है, वो कंप्लीट टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। तो सेंट्रल डॉगमा का पहला स्टेप ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, जिसमें डीएनए से क्या बनाया जाता है, आरएनए बनाया जाता है। सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं। तो सेकंड स्टेप हमारे पास है ट्रांसलेशन, ठीक है। पहला ट्रांसक्रिप्शन हमने पढ़ लिया, सेकंड क्या है, ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन में क्या होता है, ये आपके पास जो है वो आरएनए बने। एक चीज़ याद रखनी है, डीएनए हमेशा डबल स्ट्रैंडेड होता है, इसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं, आरएनए का एक सिंगल स्ट्रैंड होता है बस, ठीक है। तो ये आपके पास एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए आ गया। अब क्या होगा, ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैसेंजर आरएनए टू प्रोटीन, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन तक इंफॉर्मेशन जाएगी और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वो क्या है, ट्रांसलेशन। Information of messenger RNA is used to synthesize the polypeptide by ribosome। अब ये जो मैसेंजर RNA है ना, ये जाता है राइबोसोम के पास, ठीक है, वहाँ पर ट्रांसलेशन होनी। तो हम कहते हैं कि जो राइबोसोम्स हैं वो प्रोटीन फैक्ट्रीज़ हैं। सेल के अंदर राइबोसोम्स होते हैं, जहाँ पर राइबोसोम होते हैं वो प्रोटीन बनाते हैं। तो राइबोसोम प्रोटीन कैसे बनाते हैं कि डीएनए से
आरएनए बनकर राइबोसोम के पास जाएगा और राइबोसोम उसके ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको रीड करते हैं और उनको रीड करके उसके ऊपर स्पेसिफिक टाइप के अमाइनो एसिड्स है वो अटैच करना शुरू कर देते हैं। अब एक चीज़ देखनी है, आरएनए के ऊपर तीन न्यूक्लियोटाइड्स का ग्रुप एक बना होता है, ठीक है, इसको हम कोडॉन कहते हैं। अब देखें ये एक कोडॉन है GUA, इसी तरह एक दूसरा कोडॉन है वो उसके आगे है UGC, तो ये भी एक कोडॉन है। इसके अलावा तीसरा कोडॉन है AAG। अब एक कोडॉन ने एक अमाइनो एसिड को कोड करना है, ठीक है, ये GUA जो है ये अमाइनो एसिड विलाइन है, इसको कोड करते हैं। तो यहाँ पर इस न्यूक्लियोटाइड के ऊपर कौन सा अमाइनो एसिड आके लगेगा, विलाइन का, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा कोडॉन है वो दूसरे अमाइनो एसिड को कोड करेगा, तीसरा कोडॉन तीसरे अमाइनो एसिड को। तो यूँ इस कोडॉन्स को देखते हुए जो अमाइनो एसिड्स हैं वो अरेंज होना शुरू हो जाएंगे और उनका एक स्पेसिफिक सीक्वेंस बन जाएगा और इस सीक्वेंस को फिर हम आगे जाकर पॉलीपेप्टाइड कहेंगे, ठीक है जी। फर्दर आगे देखें, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ मैसेंजर आरएनए इज ट्रांसलेटेड, ठीक है, इनटू अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ पॉलीपेप्टाइड। तो जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस मैसेंजर आरएनए पर होता है इसको ट्रांसलेट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड सीक्वेंस, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड के अंदर। तो यूँ ट्रांसलेशन कंप्लीट होती है। अब जो है वो हम इसके आरएनए की टाइप्स के बारे में पहले देख लेते हैं, देन हम जो टॉपिक आपका है ट्रांसक्रिप्शन का डिटेल टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो टाइप्स हैं आरएनए की। आरएनए की 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज़ द राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए को स्मॉल आर शुरू में और बाद में आरएनए यूँ भी लिखते हैं। आपके सेल के अंदर 80% ऑफ टोटल आरएनए राइबोसोमल आरएनए फाउंड इन राइबोसोम्स। राइबोसोमल आरएनए है तो किस में प्रेजेंट होता है, राइबोसोम में। अभी हमने देखा राइबोसोम का काम क्या है, ट्रांसलेशन करवाना। तो यही वो आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए, जो राइबोसोम के अंदर होता है और ट्रांसलेशन करवाने में हेल्प करता है। ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इट प्रोवाइड साइट ऑफ पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस, ठीक है। तो पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए जो जगह प्रोवाइड करता है वो राइबोसोम के अंदर ये वाला आरएनए प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आपके पास है मैसेंजर आरएनए। अभी हमने देखा ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से इंफॉर्मेशन लेकर कौन आता है, मैसेंजर आरएनए। 3 to 4% ऑफ द टोटल सेल आरएनए, सेल के अंदर जो जितना भी आरएनए उसका 3 to 4% है वो मैसेंजर आरएनए होता है। कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये इसका काम है। ट्रांसफर आरएनए, अब ये क्या करते हैं, 15 to 20% ऑफ द टोटल सेल्स आरएनए ट्रांसफर आरएनए होते हैं, ठीक है। तो सेल के अंदर 15 to 20% ट्रांसफर आरएनए है। ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट अमाइनो एसिड्स टू राइबोसोम फॉर असेंबलेज इनटू द पॉलीपेप्टाइड। तो अभी हमने देखा कि जब मैसेंजर आरएनए यहाँ बनेगा वो किसके पास जाएगा, राइबोसोम के पास। तो राइबोसोम के अंदर मैसेंजर आरएनए तो आ गया, तो जो ट्रांसफ़र आरएनए है ये सेल के अंदर से अमाइनो एसिड को पकड़ के लाते हैं और राइबोसोम तक लेकर जाते हैं और फिर राइबोसोम जो है वो उन अमाइनो एसिड्स को आपस में इकट्ठा जो है वो जोड़ता जाता है, अटैच करता जाता है। पोजीशन ईच अमाइनो एसिड एट द करेक्ट प्लेस इन पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। तो पॉलीपेप्टाइड चेन में जो ये पूरा ट्रांसफर आरएनए की डायग्राम दिखाई गई, ये ट्रांसफर आरएनए का ये वाला जो पोर्शन है 3 एंड, यहाँ पर जो है वो अमाइनो एसिड लगा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये देखें ये अमाइनो एसिड है जो इस ट्रांसफर आरएनए की इस 3 एंड के साथ अटैच है, ठीक है। और ये ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड को लेकर आएगा राइबोसोम के पास और उसको अपनी सही जगह पर पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर जहाँ पर उसकी जगह होगी अमाइनो एसिड की, वहाँ पर उसको प्लेस कर देगा। ह्यूमन सेल के अंदर 4 टाइप्स होती हैं ट्रांसफर आरएनए की, ठीक है। तो 45 टाइप्स होती हैं, यहाँ पर जो ये ज़रा मिस्टेक हो गया। तो ह्यूमन सेल्स के अंदर 45 डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, ट्रांसफ़र आरएनए होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है ट्रांसक्रिप्शन है, इसको स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक हमारा है ट्रांसक्रिप्शन। अब इसके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका जो है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, उसी को हम जो है फर्दर कैरी ऑन करते हैं किस तरह काम करता है जी। तो इसकी सबसे पहले जो है वो डेफिनेशन है आपके पास कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है। प्रोसेस टू सिंथेसाइज प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस, ठीक है, प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम द डीएनए। डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनने का जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। या इसकी दूसरी डेफिनेशन है ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू मैसेंजर आरएनए। तो ये भी आप कह सकते हो कि डीएनए से इंफॉर्मेशन का मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड द ट्रांसक्रिप्शन। ये जो प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन।
अब कोई भी प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले हम उसकी रिक्वायरमेंट्स देख लेंगे। ट्रांसक्रिप्शन में भी हम देखेंगे, ट्रांसलेशन में भी, जिस तरह हमने डीएनए रेप्लिकेशन में भी देखा था कि उसको करवाने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। फिर वो चीज़ें काम कैसे करती हैं। आपको अगर इन चीज़ों की समझ आ जाती है कि ट्रांसक्रिप्शन में कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं और उन रिक्वायरमेंट्स की क्या डिटेल है, तो आपको सारा प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन का जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास रिक्वायरमेंट, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है डीएनए। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं जो इस पूरे प्रोसेस को असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। जो एंजाइम, मेन एंजाइम हमारे पास है आरएनए पॉलीमरेज, जो यहाँ पर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करते हैं और एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो हम इन्हीं को जो है स्टेप वाइज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास रिक्वायरमेंट में आता है डीएनए। डीएनए की स्टडी हम करते हैं। डीएनए जो ये पूरा स्ट्रैंड है, ठीक है, इसके ऊपर जो है वो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। अब देखें यहाँ पर ये आरएनए पॉलीमरेज जो है वो डीएनए के ऊपर अटैच हुआ हुआ है। यहाँ पर देखें ये एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज है सारा, ठीक है, जो डीएनए के ऊपर अटैच है। और जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के ऊपर अटैच हुआ है तो उसने डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को एक दूसरे से क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, ठीक है। ये देखें, तो आरएनए पॉलीमरेज जैसे ही डीएनए के साथ अटैच होगा, और हमने पीछे पढ़ लिया है कि डीएनए के शुरू में एक प्रमोटर रीजन होता है जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज अटैच होते हैं, देन वो फॉरवर्ड मूव करते हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को एक दूसरे से क्या कर देते हैं, सेपरेट। अब एक चीज़ जैसे मैंने पीछे बताई थी कि इन दोनों स्ट्रैंड्स के ऊपर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती, ट्रांसक्रिप्शन सिर्फ डीएनए के एक स्ट्रैंड पर होती है। तो डीएनए का वो स्ट्रैंड जिसके ऊपर आरएनए के सीक्वेंस है, वो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स अटैच हो रहे हैं, दैट स्ट्रैंड इज कॉल्ड द टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। और दूसरा स्ट्रैंड जिसके ऊपर ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रही, उसको हम क्या कहते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड। तो यही यहाँ पर जब हम देखें, पहला जो डीएनए के ऊपर चीज़ है वो क्या है आपके पास, टेम्पलेट और नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। इसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं या फिर नॉन कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, ठीक है। और ऊपर वाले स्ट्रैंड को हम कोडिंग स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं। जिस स्ट्रैंड ऑन विच ट्रांसक्रिप्शन अकर्स, वो स्ट्रैंड जिस पर ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, कौन सा स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है। और कोडिंग स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड कौन सा होता है, नो ट्रांसक्रिप्शन अकर इन दिस स्ट्रैंड, इस स्ट्रैंड के ऊपर, डीएनए के स्ट्रैंड के ऊपर कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रही। तो पहले तो ये 2 वर्ड्स हमारे पास आ गए। उसके बाद जीन कैरिंग इन्फॉर्मेशन। अब ये इतना हिस्सा आपके पास है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एक्चुअली जीन है जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन मौजूद है। उसके बाद प्रोमोटर रीजन है। प्रोमोटर रीजन जीन से पहले होता है, जो डीएनए आरएनए पॉलीमरेज को अटैच करने में हेल्प करता है, उसको रिकग्नाइज करने में हेल्प करता है। आरएनए पॉलीमरेज रिकग्नाइजेज एंड बाइंड ऑन दिस साइड ऑन डीएनए, ठीक है। और ये इसके अंदर क्या होता है, एक्चुअली हम देखते हैं जो प्रोकैरियोट्स हैं उसके अंदर ये सीक्वेंस है TTGACA, ठीक है। यहाँ पर सीक्वेंस होगा, इसको जो है वो हम कहते हैं, ये क्या है, ये आपके पास स्टार्ट सीक्वेंस है, प्रोमोटर है। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर ये वाला सीक्वेंस प्रेजेंट होगा जीन से पहले। और इसके अलावा TATAAT, ठीक है, ये भी जो है वो आपके पास एक सीक्वेंस है, इसको टाटा बॉक्स भी कहते हैं। तो ये टाटा बॉक्स जो है ये भी इससे पहले प्रेजेंट होता है, जीन से पहले। तो ये भी क्या है, एक प्रोमोटर है, ठीक है। यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आकर अटैच होते हैं। अब एक चीज़ इसके सामने लिखी हुई है, ये जो ऊपर वाला सीक्वेंस है, जो प्रोमोटर सीक्वेंस है, ये है -35। -35 का मतलब क्या है कि जीन से, जो आपकी जीन है जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन है, उस जीन से 35 न्यूक्लियोटाइड्स पहले ये जो सीक्वेंस है मौजूद होगा, ठीक है। तो जहाँ से आपकी जीन स्टार्ट होनी है, उस जीन से 35 न्यूक्लियोटाइड्स पहले ये सीक्वेंस मौजूद होगा, TTGACA। और अगर प्रोमोटर सीक्वेंस जो है वो टाटा बॉक्स नीचे वाला है, तो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट से 10 न्यूक्लियोटाइड्स बिफोर, ठीक है, ये सीक्वेंस प्रेजेंट। तो ये पहला सीक्वेंस है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट से 35 जो है न्यूक्लियोटाइड्स बिफोर प्रेजेंट होता है। और जो सेकंड सीक्वेंस है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट से 10 न्यूक्लियोटाइड्स बिफोर जो है वो प्रेजेंट होता है। और आरएनए पॉलीमरेज इन्हीं सीक्वेंस को डिटेक्ट करते हैं, रिकग्नाइज करते हैं, देन इन सीक्वेंस पर आकर अटैच हो जाते हैं। देन आरएनए पॉलीमरेज फॉरवर्ड मूव करता है, और जैसे ही उसको जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो स्टार्ट होती है जैसे ही, तो वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाती है। अब ये हमने प्रोकैरियोट्स के अंदर देखे हैं सीक्वेंस। यूकैरियोट्स के अंदर यही सीक्वेंस जो हैं, जो TTGACA सीक्वेंस है, ये -75, मतलब ये 75 न्यूक्लियोटाइड्स बिफोर द जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, प्रेजेंट होगा ये सीक्वेंस।
और जो सेकंड सीक्वेंस है ये यूकेरियोट्स के अंदर 25 न्यूक्लियोटाइड्स बिफोर द जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है ये सीक्वेंस प्रेजेंट होगा। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड आता है वो है टर्मिनेटर रीजन। अब देखें ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट तो होनी है इस जगह से प्रोमोटर से, और ख़त्म कहाँ पर होनी है, ख़त्म होनी है एट द पॉइंट ऑफ टर्मिनेटर रीजन, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज डिटैचेस फ्रॉम द डीएनए एट दिस साइट। इस जगह पर जब आरएनए पॉलीमरेज पहुंचेगा तो वो जो है वो ट्रांसक्रिप्शन को ख़त्म कर देगा, डीएनए से क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो ये हमारा जो पहली रिक्वायरमेंट थी डीएनए, उसके ऊपर हमने देखा कि टेम्पलेट स्ट्रैंड होते हैं, उसके अलावा जो है वो कोडिंग स्ट्रैंड होते हैं। टेम्पलेट स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड है जिसके ऊपर जो है ट्रांसक्रिप्शन होनी है, और कोडिंग स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड है जिसके ऊपर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होनी। उसके अलावा जो है वो हमने जीन के बारे में देखा, वो हिस्सा डीएनए का जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है। प्रोमोटर रीजन वो रीजन जो जीन ऑफ इंटरेस्ट से पहले मौजूद होता है, जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज ने आकर अटैच होना है। और प्रोकैरियोट्स के अंदर इस सीक्वेंस जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो ये वाले हैं, और यूकैरियोट के अंदर ये सीक्वेंस है वो ये वाले हैं। और ये कितने न्यूक्लियोटाइड्स बिफोर द जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी बताया हुआ है। टर्मिनेटर रीजन वो वाला रीजन है जहाँ पर जाकर ट्रांसक्रिप्शन ख़त्म हो जानी है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में हमारे पास आते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। अब ये फैक्टर्स हैं ये ट्रांसक्रिप्शन को हेल्प करते हैं, हेल्प इन बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज ऑन द प्रोमोटर रीजन। तो आरएनए पॉलीमरेज को प्रोमोटर के ऊपर अटैच करने के लिए ये फैक्टर्स होते हैं, कुछ ये हेल्प करते हैं। आल्सो हेल्प इन रेगुलेटिंग डिफरेंट स्टेप्स अभी हम देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन के, तो उनको भी करवाने में ये हेल्प करते हैं। आरएनए पॉलीमरेज जो मेन एंजाइम है, ठीक है, जो डीएनए के ऊपर अटैच होगा, ये भी सेम जो है वैसे ही डायग्राम है कि पूरा डीएनए ये इस डीएनए के ऊपर ये वाला हिस्सा प्रोमोटर का है, और ये वाला स्टॉप कोडॉन है जहाँ पर जाकर ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जानी है, ख़त्म हो जानी है, और ये स्टार्ट कोडॉन है, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर पर लगता है, जैसे स्टार्ट कोडॉन उसको नज़र आता है तो यहाँ से जो है वो आरएनए बनना शुरू हो जाता है। तो बहरहाल इसको हम देखते हैं, जो आरएनए पॉलीमरेज है ये रिकॉग्नाइज करता है एंड अटैचेस ऑन द प्रोमोटर सीक्वेंस ऑन द डीएनए। डीएनए के ऊपर जो प्रोमोटर सीक्वेंस है उसको डिटेक्ट करता है और वहाँ पर अटैच हो जाता है। सेपरेट द डीएनए स्ट्रैंड्स, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को एक दूसरे से क्या कर देता है, सेपरेट करते हैं, जिससे ट्रांसक्रिप्शन बबल बन जाता है, ठीक है। तो इससे ट्रांसक्रिप्शन बबल बनते हैं। मूव फॉरवर्ड फ्रॉम 5 एंड टू 3 एंड ऑन द डीएनए स्ट्रैंड। अच्छा, ये जो मूव कर रहा है आरएनए पॉलीमरेज ये 5 to 3 एंड डायरेक्शन में मूव करता है, मतलब 3 एंड के ऊपर ये न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखने वाली है कि जो आरएनए पॉलीमरेज है ये न्यू न्यूक्लियोटाइड्स अटैच करेगा ओनली ऑन द 3 एंड। इसका जो वर्क है वो 5 to 3 एंड होता है। ऐड आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स ऑन द टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर ये टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसके ऊपर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स है वो अटैच कर रहे हैं, और देखें ये 3 एंड है, 3 एंड की तरफ न्यू न्यूक्लियोटाइड्स है ये अटैच करता जाएगा। एरो इस तरफ है, मतलब इस तरफ को आरएनए पॉलीमरेज मूव कर रहा है जी। प्रोकैरियोट्स के अंदर आरएनए पॉलीमरेज की सिर्फ एक टाइप होती है, ओनली वन टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, और ये आरएनए पॉलीमरेज तीनों टाइप के आरएनए जो है वो बनाता है। सिंथेसाइज ऑल 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर, ट्रांसफर आरएनए, ये सारे आरएनए इसी एक एंजाइम से बनते हैं। और यूकैरियोट्स के अंदर 3 टाइप्स होती हैं इस एंजाइम की, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3। जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है ये राइबोसोमल आरएनए बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है ये मैसेंजर आरएनए बनाने में हेल्प करता है, और आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है ये ट्रांसफर आरएनए बनाने में हेल्प करता है। तो ये यूकैरियोट्स के अंदर 3 डिफरेंट टाइप हैं आरएनए पॉलीमरेज की। उसके बाद जो लास्ट रिक्वायरमेंट थी वो थी एटीपी। एटीपी क्या करती है, प्रोवाइड एनर्जी फॉर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। इस पूरे प्रोसेस को होने के लिए जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करती है जी। ऑलमोस्ट हमने 90% जो है वो अपना ट्रांसक्रिप्शन का टॉपिक कंप्लीट कर लिया। इसमें हमने रिक्वायरमेंट्स के बारे में देख लिया, और ये रिक्वायरमेंट्स के ऊपर क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें किस तरह काम करती हैं, ये सारा हमने देख लिया। अब जस्ट इन रिक्वायरमेंट्स को एक सीक्वेंस में हमने डाल देना है कि सबसे पहले कौन सी चीज़ आएगी, अटैच होगी, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आरएनए पॉलीमरेज आएगा, प्रोमोटर के साथ अटैच होगा, फिर क्या होगा। तो ये सारे स्टेप्स हैं, जस्ट हम इनको अब स्टेप वाइज हैं वो 3 स्टेजेस में डिवाइड कर लेते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन की जो है वो 3 स्टेजेस यहाँ पर आएंगी हमारे पास, ठीक है। 3 जो है वो स्टेप्स हैं, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। सेम है, बहुत ईजी है, आपको ऑलरेडी जितना भी हमने पढ़ लिया वही सारा इम्प्लीमेंट कर देना है। इनिशिएशन में क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज एंड बाइंड ऑन द प्रोमोटर सीक्वेंस ऑन द डीएनए। तो आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज करते हैं और प्रोमोटर सीक्वेंस पढ़ाकर लग जाते हैं। सिग्मा फैक्टर हेल्प इन दिस बाइंडिंग। आरएनए पॉलीमरेज का एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसको हम सिग्मा फैक्टर कहते हैं, उसका एक पार्ट है।
वो पार्ट्स है वो प्रोमोटर को रिकग्नाइज करने में और यहाँ पर बाइंडिंग करने में क्या करता है, ये हेल्प करता है सिग्मा फैक्टर। जब आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर लग जाता है तो सिग्मा फैक्टर जो है वो डिटैच हो जाता है, फिर बस आरएनए पॉलीमरेज फॉरवर्ड मूव करता जाता है। डीएनए स्ट्रैंड्स ओपन अप फार्मिंग अ ट्रांसक्रिप्शन बबल, तो डीएनए स्ट्रैंड ओपन हो जाएंगे, ये ट्रांसक्रिप्शन बबल बन गया, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है, ये सारा इनिशिएशन यहाँ कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट इलांगेशन, आरएनए पॉलीमरेज स्लाइड ओवर द डीएनए, आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ मूव करता जाएगा, ठीक है, फार्मिंग आरएनए स्ट्रैंड, और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स है वो ऐड करता जाएगा जिससे आरएनए के स्ट्रैंड बने। तो आरएनए पॉलीमरेज फॉरवर्ड मूव करता जा रहा है, 3 एंड पर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता जा रहा है, और ये आरएनए चाहिए, देखें आरएनए सारा चाहिए बाइट बनता जा रहा है। इस आरएनए का नाम क्या है, मैसेंजर आरएनए। लास्ट स्टेप टर्मिनेशन, आरएनए पॉलीमरेज रीचेज द टर्मिनेटर सीक्वेंस, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज है वो कहाँ पहुँच गया अब, टर्मिनेटर सीक्वेंस, ठीक है, यहाँ पर जो है फॉर एग्जांपल टर्मिनेटर सीक्वेंस जो है वो प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पर जब ये पहुँच जाएगा, स्टॉप सिग्नल कंसिस्ट ऑफ जीसी हेयर पिंस फॉलोड बाय 80 बेस पेयर्स, ठीक है, तो जीसी गवानिन साइटोसिन एडनिन थाइमिन। तो किस तरह पता लगता है कि जैसे ही टर्मिनेटेड रीजन पर आता है तो यहाँ पर एक जीसी की हेयर पिन बन जाती है, देखें मैसेंजर आरएनए बन रहा था, तो जीसी की हेयर पिन है वो इस तरह का सीक्वेंस बन जाएगा। जब इस तरह का सीक्वेंस रिकग्नाइज होगा तो उसका मतलब ये है कि अब टर्मिनेशन होने वाली है, अब टर्मिनेशन मतलब यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन ख़त्म हो जानी है, और इसको हम कहते हैं जीसी रिच एरिया या जीसी हेयर पिन, ठीक है, ये लूप सी बन जाती है। और इस हेयर पिन के फ़ौरन बाद पोली यू जो है वो एक टेल होती है, बहुत ज़्यादा यूरासिल के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो अटैच होते हैं, ठीक है, जीसी हेयर पिन फॉलोड बाय 4 और मोर यू राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, यूरासिल के राइबोन्यूक्लियोटाइड्स काफ़ी ज़्यादा अटैच होते हैं, तो ये जो है वो साइट होती है जहाँ पर टर्मिनेशन हो जानी है। हमने प्रोमोटर के बारे में तो पढ़ा था कि जिसमें जो है ये आपने पीछे देखा है कि TTGACA ये सीक्वेंस या TATAAT, तो यहाँ पर आपके पास जो टर्मिनेटर की सीक्वेंस बताया हुआ है कि जीसी की हेड पिन बनेगी एक, उसके अलावा जो है वो यूरासिल के 4 या 4 से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो आपस में यूँ इस तरह अटैच होंगे, तो हमारे पास ये सीक्वेंस कौन सा है, टर्मिनेटर का है। हेयर पिन स्टॉप द ट्रांसक्रिप्शन, और इस हेयर पिन जब बन जाती है तो इसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, ये रिकग्नाइज़ कर देता है कि यहाँ पर जी ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाना है, टर्मिनेटर जोन आ गया होगा। अब ये आरएनए जो है ये बाहर निकल आना है। अब जस्ट लास्ट टॉपिक है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस, कि इस आरएनए को अब आगे जाना है ट्रांसलेशन के लिए, तो इसके अंदर हमने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है। प्रोकैरियोट्स, अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता, आरएनए जो बन रहा है डीएनए से वो ऑलरेडी साइटोप्लाज्म में ही बन रहा है, क्योंकि कोई डीएनए कोई न्यूक्लियस तो प्रेजेंट नहीं है। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर मैसेंजर आरएनए डायरेक्टली रिलीज्ड इनटू द साइटोप्लाज्म, मैसेंजर आरएनए सीधा जो साइटोप्लाज्म में आ जाता है, वेयर इट इज़ यूज्ड टू मेक द पॉलीपेप्टाइड। जबकि यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर, और ये आरएनए भी कहाँ बन रहा है, न्यूक्लियस के अंदर। साइटोप्लाज्म जो है उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो इस आरएनए को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो मैसेंजर आरएनए हैव टू मूव फ्रॉम न्यूक्लियस टू द आउटसाइड साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो एंजाइम्स हैं, फॉस्फेटेजेस आते हैं या न्यूक्लियसेस आते हैं, ये एंजाइम आरएनए को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले आरएनए को प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं कि ये देखें ये सारा आरएनए, इस आरएनए के एक साइड पर एक कैप ऐड हो जाती है और दूसरी साइड पर एक टेल ऐड हो जाती है, ठीक है। तो आरएनए की एक साइड पर जो 5 एंड है यहाँ पर 7 मिथाइल GTP, ठीक है, इसकी कैप ऐड कर दी जाती है, ठीक है, इज़ एडिड ऑन द 5 एंड ऑफ मैसेंजर आरएनए। और इसका जो 3 एंड है यहाँ पर पोली ए टेल एडनिन न्यूक्लियोटाइड्स बहुत ज़्यादा ऐड कर दिए जाते हैं, तो ये जो है वो 3 एंड पर अटैच हो जाते हैं। अब ये टेल जो है वो टेल वाली साइड से मैसेंजर आरएनए को प्रोटेक्ट कर रहा है, और जो कैप है ये हेड वाली साइड से मैसेंजर आरएनए को प्रोटेक्ट कर रहा है। अब ये मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से निकलेगा, and these cap and tail protect messenger RNA from many nucleases and phosphatase enzymes। तो इस तरह जो मैसेंजर RNA है वो न्यूक्लियस से निकलकर कहाँ आ गया, साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म में ये मैसेंजर RNA जाएगा किसके पास, राइबोसोम के पास, और राइबोसोम के अंदर फिर ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा जिसको हम नेक्स्ट टॉपिक में जो है वो देखेंगे। अभी जो है वो इस ट्रांसक्रिप्शन की कंप्लीट जो है वो एक एनिमेशन जो है वो आप देखें, जिससे आपको मज़ीद कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। In order for our bodies to function, we need to supply them with a variety of nutrients we get from our diet.
Our bodies cannot use the food as it is when it enters our digestive system. The process of chemical digestion uses different proteins and enzymes to break down the food particles into usable nutrients our cells can absorb. And where are the instructions to manufacture these and all the different types of proteins we need to stay alive? The instructions to make proteins are contained in our DNA. DNA contains genes. A gene is a continuous string of nucleotides containing a region that codes for an RNA molecule. This region begins with a promoter and ends in a terminator. Genes also contain regulatory sequences that can be found near the promoter or at a more distant location. For some genes, the encoded RNA is used to synthesize a protein in a process called gene expression. For these genes, expression can be divided into two processes: transcription and translation. In eukaryotic cells, transcription occurs in the nucleus, where DNA is used as a template to make messenger RNA. Then in translation, which occurs in the cytoplasm of the cell, the information contained in the messenger RNA is used to make a polypeptide. During transcription, the DNA in the gene is used as a template to make a messenger RNA strand with the help of the enzyme RNA polymerase. This process occurs in 3 stages: initiation, elongation, and termination. During initiation, the promoter region of the gene functions as a recognition site for RNA polymerase to bind. This is where the majority of gene expression is controlled, by either permitting or blocking access to this site by the RNA polymerase. Binding causes the DNA double helix to unwind and open. Then during elongation, the RNA polymerase slides along the template DNA strand. As the complementary bases pair up, the RNA polymerase links nucleotides to the 3' end of the growing RNA molecule. Once the RNA polymerase reaches the terminator portion of the gene, the messenger RNA transcript is complete, and the RNA polymerase, the DNA strand, and the messenger RNA transcript dissociate from each other. The strand of messenger RNA that is made during transcription includes regions called exons that code for a protein, and non-coding sections called introns. In order for the messenger RNA to be used in translation, the non-coding introns need to be removed, and modifications such as a 5' cap and a 3' poly A tail are added. This process is called intron splicing and is performed by a complex made up of proteins and RNA called a spliciosome. This complex removes the intron segments and joins the adjacent exons to produce a mature messenger RNA strand that can leave the nucleus through a nuclear pore and enter the cytoplasm to begin translation.